सोना और शकीरा। बात बहुत पुरानी है। अमोढ़ा के जंगल उस समय हरे भरे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली नज़र आती थी। समय पर वर्षा होती थी। सभी जन सुखी नज़र आते थे। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि विकास के नाम पर सारे जंगल काट दिए गए। लाखों पक्षियों को बेघर कर दिया गया और लाखों की संख्या में ही उन जंगलों में रहने वाले हिरण, गीदड़, लोमड़ी और बहुत सारे जंगली जानवरों को जीभ के स्वाद के कारण और महंगी खालों की बिक्री के कारण मौत के घाट उतार दिया। जहाँ हिरणों की लंबी लंबी डार उछल कूद कर सबका मन मोह लेती थी, आज वहाँ हिरण देखने के लिए भी नहीं मिलते। शाम होते ही गीदड़ों की हुआ हुआ शुरू हो जाती थी। आज वहाँ कंपनियों के हूटर सुनाई पड़ते हैं। कितना स्वार्थी हो गया है इंसान। अपने स्वार्थों के लिए उसने कितने ही वृक्षों का जीवन नष्ट कर डाला और असंख्य जंगली जानवर जो प्रकृति की अनमोल धरोहर थे हमारे पास, उनको खाकर चट कर डाला। यह भी विचार नहीं किया कि इसके बाद क्या होगा। प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़कर तुम अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। चलो 1 साल पीछे चलते हैं। अमोढ़ा के पास ही एक मातन हेल नामक गांव था, जहां पूरी बस्ती के साथ हरी और फातिमा भी रहते थे। नाम सुनकर ही चौंक गए होंगे कि हरी तो हिंदू नाम है और फातिमा मुस्लिम नाम है। फिर दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? प्रेम का क्षेत्र बहुत विशाल है। वह जाति पाति, ऊंच नीच, मर्द औरत, इनमें भेदभाव नहीं करता। वह इन सब से ऊपर है। मगर जो कभी प्रेम में नहीं पड़ा, उसे ये बातें बड़ी अटपटी लगती हैं। ऐसा ही हरी और फातिमा के साथ भी हुआ था। लोगों ने बहुत विरोध किया था, मर्यादाओं का वास्ता देकर जलजला आने तक का डर दिखाया था। पर सच्चा प्रेम कब इन बातों की परवाह करता है? स्थिति धीरे धीरे शांत हो गई। सारी बस्ती उनके सच्चे प्रेम के सामने झुक गई और बाकी दिनों की तरह जिंदगी चलने लगी। अमोढ़ा के जंगलों पर ही पूरा गांव निर्भर था। जंगलों की सूखी लकड़ियों से ही घरों के चूल्हे जलते थे। जंगलों के कारण ही समय पर बारिश होती थी और खेत अन्न देते थे। हरी और फातिमा को जंगलों से बहुत प्यार था। हरे भरे जंगलों को देखकर उन्हें अद्भुत खुशी मिलती थी। वृक्षों से उनकी गहरी दोस्ती थी। वे वृक्षों के संग अपना कुछ समय बिताकर उनके जीवन में खुशियां भरते थे। वृक्ष भी उन्हें मीठे मीठे फल देकर अपनी कृतज्ञता जाहिर करते थे। समय बीतता गया। हरी के घर फातिमा की कोख से एक बच्ची का जन्म हुआ और दोनों का जीवन खुशियों से चहकने लगा। लड़की का नाम रखा गया सोना। सोना भी धीरे धीरे बड़ी हो गई। सोना के जन्म के साथ ही हरी के घर एक गाय ने भी बछिया को जन्म दिया। सोना ने ही 3 साल बाद उसका नाम शकीरा रख दिया। सोना और शकीरा दोनों अच्छी दोस्त बन गई। घर के चारों प्राणी खुशी खुशी अपना समय बिताने लगे। एक बार की बात है, अमोढ़ा से ही 4 आदमी गाड़ी में सवार होकर गांव के मुखिया नितई पाल के पास आए। अमोढ़ा से मातन हेल की दूरी 7 किलोमीटर थी। अमोढ़ा से शुरू होकर मातन हेल तक जंगल ही जंगल थे, इसलिए सारे जंगल को अमोढ़ा के ही जंगल कहते थे। वैसे जंगल पर आसपास के गांव का भी अधिकार था। गांव के मुखिया से उनकी कुछ बात हुई और एक थैला नोटों सा भरा हुआ मुखिया को देकर चलते बने। सारे गांव में एक ही चर्चा थी कि गाड़ी पर सवार होकर ये आदमी गांव में क्या करने आए थे और मुखिया को थैले में रखकर ये क्या देकर गए हैं। मुखिया ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और समझाया कि यह आदमी यहाँ 200 एकड़ ज़मीन पर एक फैक्ट्री लगाएंगे, जिससे हमारे गांव का कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। सबको काम मिलेगा और बदले में अच्छे अच्छे पैसे मिलेंगे। लोगों के गले मुखिया की बात नहीं उतरी और लोगों ने हाथ हिलाकर अपना विरोध जता दिया। हरी खड़ा होकर कहने लगा कि यह जंगल हमारी जिंदगी है। चंद कागज के टुकड़ों के लिए हम इन्हें कटने नहीं देंगे। मुखिया के आदमी हाथ में लाठी लिए तैयार खड़े ही थे। उन्होंने एक ही लाठी के वार से
हरि को चित कर दिया। हरि की मौत से सारे गांव में सन्नाटा छा गया और डर के मारे किसी ने भी मुखिया का विरोध नहीं किया। जब फातिमा को यह पता चला कि हरि को मुखिया के आदमियों ने मौत की घाट उतार दिया तो फातिमा के तन बदन में आग लग गई, लेकिन किसी का भी साथ न मिलने के कारण सारा गम अंदर ही अंदर पी गई। 2 दिन बाद ही अमोढ़ा से 20-25 आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर जंगल को काटने आ गए। सारे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। सभी अपनी अपनी लाठियां लेकर जंगल की रक्षा के लिए गांव से बाहर आ गए। लोगों का गुस्सा देखकर सभी मजदूर वापस भाग गए और डर के मारे अपनी अपनी आरी और कुल्हाड़ी भी वहीं छोड़ गए। लेकिन अगले ही दिन मुखिया के आदमियों ने फातिमा को घर से घसीटकर जंगल में ले जाकर लाठियों से पीट पीट कर मार दिया और रस्सा बांधकर पेड़ से लटका दिया। सारा गांव फातिमा की मौत से गुस्से से लाल हो गया और सभी ने मिलकर मुखिया के घर पर धावा बोल दिया। लेकिन ये क्या, वहां तो कोई भी न मिला। शायद डर के मारे मुखिया ने गांव ही छोड़ दिया। अगले दिन मुखिया पुलिस दल बल के साथ गांव में आ धमका और कहने लगा, अब आओ, कौन विरोध करता है। पुलिस को हथियारों से लैस देखकर किसी की हिम्मत न हुई कि मुखिया और पुलिस का विरोध करें। लेकिन सोना और सकीरा से न रहा गया। सोना ने पत्थरों से और सकीरा ने अपने सींगों से पुलिस वालों को छठी का दूध याद दिला दिया। पूरे गांव में भी जैसे ही एकाएक शक्ति का उदय हुआ और सभी ने पुलिस व मुखिया पर अपनी अपनी लाठियां भांजनी शुरू कर दी और पुलिस भी उल्टे पांव भाग गई। पर किसी तरह मुखिया लोगों के हाथ लग गया। अनगिनत पड़ी लाठियों की मार से मुखिया ने वहीं दम तोड़ दिया। सारे गांव में जश्न जैसा माहौल हो गया। लोग सोना और सकीरा की बहादुरी की दाद देते नहीं थक रहे थे। लेकिन सोना और सकीरा दोनों ही उदास थे। उनकी तो जैसे जिंदगी ही उजड़ गई। दोनों ही आज अनाथ हो गई। एक बात तो मैं बताना आपको भूल ही गया था कि सकीरा को जन्म देने में उसकी माँ भी चल बसी थी। लेकिन पूरे ही परिवार के प्यार की वजह से सकीरा भी घर की एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गई थी। हरि और फातिमा की नृशंस हत्या के बाद तो सोना का सिवाय सकीरा रह ही कौन गया था। उनके लिए क्या आनंद था, सब कुछ खो चुकी थी। पूरे गांव को आशंका थी कि अब पुलिस और जंगल खरीदने वाले चैन से नहीं बैठेंगे। 5 दिन बाद ही 200 पुलिस बल, 100 मजदूर और फैक्ट्री मालिक व उसके भी 10-15 आदमी जंगल काटने के लिए गांव में आ गए। मुखिया की मौत का उन्हें कोई दुख नहीं था। जमीन के कागज उनके हाथ में आ ही चुके थे, मगर पुलिस को आज अपना हिसाब किताब चुकता जरूर करना था। सारे गांव वाले जंगल को बचाने की प्रतिज्ञा कर ही चुके थे, इसलिए सभी ग्रामवासी एक एक पेड़ से लिपट गए। अगली ही पंक्ति में सोना थी और पास में ही सकीरा खड़ी थी। पहली गोली सकीरा पर चली, सकीरा धड़ाम से गिर गई। जमीन पर खून बह रहा था। गांव वाले अब भी टस से मस नहीं हुए। दूसरी गोली सोना के सीने में दागी और सोना भी वृक्ष नहीं कटने देंगे, जान भले ही अपनी देंगे नारा लगाती हुई मौत की नींद सो गई। सारा गांव दंग रह गया। सभी अपने इरादे पर अडिग थे। सोना और सकीरा के बलिदान ने उनके अंदर से मौत का डर निकाल दिया था। दनादन गोलियां चलती रही, लाशें गिरती रही। सभी के मुख से एक ही आवाज निकलती रही कि वृक्ष नहीं कटने देंगे, जान भले ही अपनी देंगे। वृक्ष नहीं कटने देंगे, जान भले ही अपनी देंगे। जंगल की सारी धरती लाशों से पट गई। खून की नदियां बह गई, पर पुलिसिया कहर एक भी आदमी को उसके इरादों से हिला नहीं पाया। जोर की मूसलाधार बारिश हुई। धरती खून से धुल गई। सभी दबे पैर सिर झुकाए वापिस लौट गए। रह रहकर उनके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी कि वृक्ष नहीं कटने देंगे, जान भले ही अपनी देंगे। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है
कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे, और यदि असहमत हैं तो यह भी आपका विशेषाधिकार है, परंतु अपनी असहमति को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि मैं भी आपकी श्रेष्ठतम सोच से अवगत हो पाऊँ। आप इसे लाइक व शेयर भी कर सकते हैं, तथा यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तथा बेल बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया विषय डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं आशा करता हूं कि हमारा आपका साथ यूं ही बरकरार रहेगा। फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।